एक छोटे से कस्बे में एक बनिया रहता था। उसका नाम था रामलाल। देखने में वह शांत और धार्मिक प्रवृत्ति का लगता था। रोज सुबह मंदिर जाता, पूजा करता और लोगों को बड़े विनम्र स्वर में राम राम कहकर बुलाता। लेकिन उसकी असली पहचान उसके लालच से होती थी। रामलाल कस्बे में पैसों का लेन देन करता था। वह गरीब और जरूरतमंदों को कर्ज देता था, लेकिन उस कर्ज पर इतना भारी ब्याज लेता कि लोग जिंदगी भर उसका कर्ज नहीं चुका पाते। यही उसका धंधा था। गांव के चौक पर उसकी दुकान थी। सामने तिजोरी रखी रहती और बही खाता खुला होता। लोग रोज उससे कर्ज लेने आते। एक दिन एक गरीब किसान गणपत उसकी दुकान पर आया। उसके घर में खेती करने के लिए बीज और खाद खरीदने के पैसे नहीं थे। उसने हाथ जोड़कर कहा, बनिया जी, थोड़ा कर्ज दे दीजिए, फसल अच्छी होगी तो मैं ब्याज समेत चुका दूंगा। रामलाल ने मुस्करा कर कहा, गणपत चिंता मत कर, मैं तुझे 500 रुपये देता हूँ, लेकिन ब्याज हर महीने 50 रुपये देना होगा, और अगर फसल खराब हुई तो तेरी जमीन मेरे नाम होगी। गणपत मजबूरी में मान गया। उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। कुछ महीनों बाद बारिश कम हो गई और फसल खराब हो गई। गणपत ब्याज देने में असमर्थ था। रामलाल तुरंत उसके घर गया और बोला, अब तो तेरा वक्त पूरा हो गया, पैसे तो लौटे नहीं, अब जमीन मेरे नाम लिखवा दे। गणपत की आंखों में आंसू थे। उसकी पत्नी और बच्चे भूखे बैठे थे, लेकिन बनिया ने बिना दया दिखाए उसकी जमीन हड़प ली। ये सिलसिला चलता रहा। धीरे धीरे पूरे गांव में लोग रामलाल से नफरत करने लगे। लोग कहते, ये आदमी बहुत लालची है, इसके पास जो भी जाएगा बर्बाद होकर ही लौटेगा। रामलाल ने गरीबों की कई जमीनें और घर अपने नाम कर लिए। उसके पास धन गहने और तिजोरियों की भरमार हो गई। उसका अहंकार भी बढ़ने लगा। वह मंदिर जाता पर भगवान से सिर्फ यही मांगता, हे प्रभु, मेरे धन दौलत में और वृद्धि करो। लोग उससे डरते थे, लेकिन दिल से उसका सम्मान कोई नहीं करता था। गणपत अब दर दर भटकने लगा। उसके बच्चों को भूख से तड़पते देखकर उसने आकाश की ओर हाथ उठाकर कहा, हे भगवान, इस लालची बनिए की दौलत उसे ही डुबो दे। जिस तरह इसने हमें बर्बाद किया है, वैसे ही इसे बर्बाद करना। उसकी ये बद्दुआ जैसे आसमान में गूंज गई। एक दिन की बात है, रात का समय था। रामलाल अपनी दुकान बंद कर रहा था। उसकी तिजोरी में गहनों और रुपयों की थैलियां भरी हुई थी। अचानक कस्बे में डाकुओं का गिरोह आ धमका। उन्होंने सीधे रामलाल की दुकान पर हमला किया। डाकू सरदार कहता है, ओ ए बनिए, बहुत धन इकट्ठा किया है तूने, गरीबों को लूट कर आज सब हमें दे दे। रामलाल कांपते हुए बोला, भाई मुझे छोड़ दो, ये सब मेहनत का पैसा है। डाकू हंसते हुए बोले, मेहनत का या गरीबों का खून चूसकर बनाया हुआ। उन्होंने सारी तिजोरी उठाए, सोना चांदी लूटा और कागजात भी छीन लिए। रामलाल रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन किसी ने उसकी न सुनी। सुबह हुई तो गांव वाले देखने आए। रामलाल की दुकान लूटी जा चुकी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। लोग आपस में कहने लगे, जिसने सबकी जमीन और घर छीने, उसका आज सब कुछ चला गया। रामलाल अकेला पड़ गया। उसके पास न पैसा रहा, न दोस्त, न रिश्तेदार। वह मंदिर गया और भगवान के सामने बैठकर फूट फूट कर रोने लगा, हे प्रभु, मैंने बहुत गलती की, मेरा लालच ही मेरी बर्बादी का कारण बना। काश मैंने गरीबों पर दया दिखाई होती। रामलाल की यह कहानी पूरे गांव में फैल गई। लोग बच्चों को सिखाने लगे, बेटा देखो, लालच इंसान को किस हाल में पहुंचा देता है। सीख, लालच हमेशा विनाश का कारण होता है। दूसरों का हक छीनकर कभी सुख नहीं मिलता। असली अमीरी
धन से नहीं, बल्कि दया और ईमानदारी से होती है।